डी न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में आज रहा या फिर यूं कहें कि देश भर में क्या कुछ खास आज चल रहा है। तो चलिए जानकारी देते हैं। पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। आज जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी सदस्यों और समर्थकों ने भाजपा और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। वहीं पे जम्मू शहर की बात करते हैं तो जम्मू में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भी हिरासत में लिया। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू शहर से और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आइए दर्शाते हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल के तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी वर्कर्स को इस वक्त पुलिस जो है डिटेन करने का काम यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि ये लगातार पिछले आधे घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्हें बीजेपी ऑफिस दफ्तर जो है आने नहीं दिया गया। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग सवालों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल इन्होंने तब से कोई एड्रेस नहीं किया। हार्डली किसी एक बंदे को या दो बंदे को इन्होंने जो है उनके सवालों का जवाब दिया, बाकी किसी को भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया यहाँ देखिए जो डिक्टेटरशिप चल रही है, बड़े शर्म की बात है। जो सिर्फ सीएम है उसको इन्होंने अंदर किया है हमारे लिए। करप्शन अनैतिक करप्शन अंदर जाएगा ना सर। आप मुझे सर आपके मनीष अरे कहाँ झूठ है सर? कैसे झूठ है? कैसे झूठ है? देखिए, कुछ आम आदमी पार्टी के तमाम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इन्हें खुद को नहीं पता है क्या सच है क्या झूठ है। सिर्फ धरना देना है, संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें करनी है। तो ये आपने दृश्य देखे कि जम्मू में किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं पर श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए आम आदमी पार्टी नेताओं को भी पुलिस ने तितर वितर कर दिया और साथ ही हिरासत में भी कुछ नेताओं को लिया गया। तस्वीरें दिखाएंगे श्रीनगर से। ईडी के रेड सिर्फ उस पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है।
जमहूरियत में दबा है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया, ये जमहूरियत में आइन पे दबा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं। और हमारा ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा भारत वर्ष में रोष प्रदर्शन जारी। वहीं पे दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा 400 सीटों से अधिक जीतने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी में फिर भी घबराहट नजर आ रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और ये पहला या फिर आखिरी मामला नहीं है। ये ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। Within days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. तो प्रेशर ट्रैक कुछ चीज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फारूक साहब को भी 2000 इस साल में बुला लिया। मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं, ये लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़े। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाजे खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा। ये अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और अगर 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। सर, इंजीनियर रशीद ने भी अपनी पेपर्स नॉमिनेट किए सर नॉर्थ से, तो कहीं ना कहीं सर वो कह रही है कि जेल से ही प्रचार भी कर रही है। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है। तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना, ये भी उनके साथ
एक सोची समझी साजिश है और सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हुकूमत दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। फिर सामधन वाली राजनीति अपनाई जा रही है। मतलब सब दे आर जस्ट डूइंग व्हाटएवर दे कैन इन देयर कैपेसिटी एंड यू सी 3 पार्टी सर अभी प्लान कर रहे हैं एक साथ आने का, डीपीपी अपनी पार्टी और यहाँ पर सर आ जाए। ये जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का सवाल है, पार्टियों का एक साथ आना ना आना ये कौन सी नई बात है। तो ये आपने उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया तो देखी, लेकिन पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रही। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी टिप्पणी दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली के सीएम की मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईडी द्वारा एक और मुख्यमंत्री की मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध और बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इस कायरतापूर्ण कृत्य ने सत्तारूढ़ दल की आशंकाओं को उजागर कर दिया है कि अब चुनाव होने से पहले ही उनमें हेरफेर करके हताशापूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि एकत्रित प्रतिरोध के सामने अत्याचार कभी हावी नहीं हो पाया है। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, आइए देखते हैं। कानून ये कहता है कि जो मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म ख़त्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया है वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनकी कोशिश है, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, किसी तरह से कांग्रेस के जो पैसे हैं वो फ्रीज़ कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो होनी चाहिए। और जो एक जमहूरी मुल्क का जो एक तकाजा है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है पैंथर्स पार्टी के साथ। बिल्कुल, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का आज रोष प्रदर्शन देखने को मिला और ये प्रदर्शन था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या यूं कहें कि केंद्र सरकार के खिलाफ। क्यों था ये प्रदर्शन, वजह क्या थी, आइए दिखाते हैं। और क्या कहना था हर्षदेव सिंह का वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, पैंथर पार्टी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए पैंथर पार्टी का नाम ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आप नाम नहीं ले सकते हैं, तुम्हारे बाप का कानून है हिंदुस्तान में। हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, यहाँ जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। पैंथर पार्टी का नाम आपने खत्म किया, आपको नेस्ता नाबूद कर देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, हम आपको बताना चाहते हैं। और कहते हैं किसी ने दरखास्त दी, राह चलता कोई भी कुत्ता बिल्ला आकर कोई दरखास्त देगा और तुम नाम छीन लोगे हमारा, ये नाम कायनात में रहेगा, गूंजेगा, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांगते हैं हम, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन वाले नौकरी कर रहे हैं मोदी की, अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी की। शर्म आनी चाहिए। मैं लानत भेजता हूं उनके ऊपर। क्या लगता है षड्यंत्र रचाया जा रहा है सर? कोई षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। और देखिए कब इन्होंने किया है ये, जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकल गया। 1.5 साल से इन्होंने ये हमारे साथ जो सलूक किया है,
और उसके बाद जब इलेक्शन नोटिफिकेशन निकला, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी को ये कह दिया गया हो कि आपका नाम हमने मिटा दिया, तुम्हारा बाप भी हमारा नाम मिटा नहीं सकता, ये याद रखिए। क्या आप कानूनी रास्ता अपनाएंगे? आपका जो सिंबल है उसे सीज कर दिया गया। बिल्कुल, सिंबल सीज किया है और इलेक्शन पार्टी का नाम कहा, ये न इस नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी। तुम्हारे बाप का कानून है क्या? हिंदुस्तान में संविधान का राज है, हम जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अन्याय के सामने हम झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बात कान खोलकर यहाँ जो अंदर बैठा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर का अधिकारी, यह भी सुन ले, और नरेंद्र मोदी तुम भी सुन लो कि अपोजिशन पार्टियों को डरा कर धमका कर जिस तरीके से आप अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हो, लोग आपको आने वाले वक्त में वो सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी तुम भूल नहीं पाओगे। अब आपका विकल्प क्या है? सारा काम हो रहा है, कानूनी विकल्प क्या अब आपके पास कानूनी विकल्प? तो ये आपने तस्वीरें देखी और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पैंथर्स पार्टी का नाम काट दिया गया था और प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था और लगातार गिरफ्तारी भी हर्षदेव सिंह की देखने को मिली। आपका क्या कहना है इसे लेकर? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी प्रक्रिया में आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से जम्मू रियासत सीट के लिए जगदीश वर्मा और कठुआ उधमपुर सीट के लिए अमित भगत को प्रत्याशी भी घोषित किया गया। वहीं पे कठुआ उधमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी अमित कुमार ने आज नामांकन पत्र भी दाखिल किया। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं कठुआ से। हम गुस्ताखी चाहेंगे क्योंकि बड़े ही शॉर्ट नोटिस में श्री राजा राम जी, अवतार सिंह करीमपुरी सांसद जी कैंडिडेट हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां। अपने जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा डीसी ऑफिस में फॉर्म फिल करने के लिए ले जा रहा हूं। हमारे संगठन महामंत्री श्री राजा राम जी, श्री करीमपुरी साहब जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे महासचिव और प्रदेश की पूरी टीम और हमारे श्री सुनील मल्होत्रा जी, इन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे मौका दिया, इस छोटी सी उम्र में सपोर्ट किया। मैं अब आगे मतलब समाज के कल्याण के लिए आगे आया हूँ। क्या एजेंडा लेकर निकले हैं? किस तरह लोगों की सेवा करेंगे? क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर वो राहत लोग? मैं हर एक शिशु तक रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, मान सम्मान, मूलभूत आवश्यकता जो है उसी के लिए आगे आया हूँ। मैं चाहता हूँ आगे कि युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा मिले और मान सम्मान मिले। क्या देखते हैं भाजपा सरकार ने जिस तरह से विकास की बात करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? सरकार केंद्र के अंदर भाजपा सरकार ने इस समय जो भी कार्य किए हैं, जो भी उनके नेताओं ने कार्य किए हैं, वो सब असमर्थ है समाज तक शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान पहुंचाने के लिए। और देश के अंदर उन्होंने इस समय प्राइवेट सेक्टर बना दिया है, जिसकी वजह से गरीब नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप एक युवा हो जो चुनाव लड़ रहे हो, अब बाकी युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा साथ दीजिए आप। आज तक आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का दिया। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। मैं एक युवा हूँ, मैं इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा। मैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक घर तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोज़गार की पहुँचाऊँगा। कई और दिग्गज नेता हैं जो भी मैदान में हैं, जिनके साथ आपकी टक्कर रहेगी, किस तरह मुकाबला कर पाएंगे आप? क्या आवाम के लिए क्या संदेश है? ये सब जनता का निर्णय होगा, जनता जो करेगी वही होगा सर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।